Good evening, friends. Today we are going to start with the ongoing concept which is price elasticity of demand. उसमें हम करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि मतलब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, किन किन वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब उनको क्या असर करते हैं। आई होप कि आपने पहले जो मैंने मेथड्स करवाए थे, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, आप लोगों को ये सारा क्लियर है। क्योंकि देखिए, अगर आपको वो क्लियर नहीं होगा तो ये भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है ना जो एक ट्रेन की डब्बे की तरह होता है कि पहले इंजन लगेगा फिर बाकी बोगीज लगेंगी। ये इंजन है, इसकी वजह से सब कुछ चलता है। ठीक है, बोगियों में कोई दम नहीं है, ये सब इंजन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। गिवन बिलो आर मेन फैक्टर विच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ फैक्टर्स जो हैं उस नीचे गिवन है जो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं या फिर जो इसमें चेंजेस लाते हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं आइए पढ़ते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी और नंबर ऑफ क्लोथ सब्स्टिट्यूट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरल शब्दों में ये है कि मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं और आपको दिख रहा है कि बहुत सारे फ़ोन हैं, सैमसंग है, एप्पल है, ब्लैकबेरी है या फिर वीवो है, ओप्पो है, वन प्लस है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना आपके पास। जब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना तो क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइसेस में चेंज आता रहता है ना, कंज्यूमर उस तरफ उस अकॉर्डिंग अपने चेंजेस करता है, मतलब अपने डिसीजन को चेंज करता है। मान लीजिए आपको, चलिए फ़ोन छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि मान लीजिए साबुन लेना है आपको। ठीक है, सोप। ठीक है, डिटॉल का सोप लेना है, आपने मन बना के गए डिटॉल का लेना है, मगर आपको लाइफ बॉय का भी मिल रहा है। 10 रुपये का लाइफ बॉय का मिल रहा है, 10 रुपये का डिटॉल का मिल रहा है। मगर वहीं आपको 8 रुपये में एक कोई और साबुन मिल रहा है जिसका नाम है, कह लीजिए सिंथॉल। वैसे बहुत महंगा आता है पर फिर भी सिंथॉल के नाम से 8 रुपये में मिल रहा है। तो आप 10 रुपये के छोड़ के 8 रुपये पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो कम में सेम ही प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, मतलब उस गुड के अगर बहुत सारे गुड अवेलेबल रहेंगे मार्केट में ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत हाई हो जाएगी, इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाएगी। मतलब उसमें जो वेरिएशन है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा वैसे ही आपके डिसीजन पे बहुत तगड़ा असर पड़ेगा कि हाँ मैं ये वाला गुड ले लेता हूँ या ये सस्ता है ये ले लेता हूँ। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो भाई पढ़ते हैं। इफ़ अ क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ अ कमोडिटी आर अवेलेबल, its demand is going to be highly elastic because a very small increase in price would make the consumer shift to other products। वही है ना कि अगर बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे, सब्सटीट्यूट मतलब उसी के साथ के और गुड। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं मिला तो लिम्का पी लिया, वो सब्सटीट्यूट गुड है, उसी का एक और गुड उसी के मिलता जुलता है। ठीक है, इफ़ अ क्लोज सब्सटीट्यूट गुड ऑफ कमोडिटी आर अवेलेबल, अगर वो होंगे तो इट्स डिमांड इज़ गोइंग टू बी हाईली इलास्टिक। तो डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक रहेगी, मतलब हाईली चेंज होती रहेगी। हल्का सा भी प्राइस में चेंज आया तो चेंज हो जाएगा आपकी डिमांड। बिकॉज अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस वुड मेक इट शिफ्ट कंज्यूमर शिफ्ट टू अदर प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल डिमांड फॉर टी, कॉफ़ी, पेप्सी, कोक, लिम्का एक्सेट्रा। ठीक है, मान लीजिए पेप्सी आपको 10 रुपये की मिल रही है और कोक 8 रुपये की हो जाए तो आप कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे ना। ठीक है, ईजिली हो जाएगा एकदम। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, मान लीजिए क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज़ लाइकली टू बी इनइलास्टिक। इसका मतलब है कि जब क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होंगे तो फिर उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक रहेगी क्योंकि वो सामान और कोई बना ही नहीं रहा, सिर्फ वही बना रहा है। ठीक है, अब जैसे कैसे होता है कि आपको लगता है ना कि यार इस चीज़ की ये चीज़ मशहूर है, इस दुकान की ये चीज़ मशहूर है, तो आप उसी से लेते हो कि प्राइस में नहीं देखते फिर। ठीक है, ठीक है कि प्राइस में क्या है, प्राइस ज़्यादा है कि नहीं। आपको पता है कि ये इंसान या ये दुकानदार या ये व्यक्ति यही चीज़ इसकी स्पेशलिटी, यही चीज़ स्पेशल बनाता है, मैं इसी से लूँगा। तब वो आपको 10-20 रुपये ज़्यादा भी देना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको फिर क्वालिटी मैटर कर जाती है वहाँ पे। ठीक है, और वो आसपास कोई और बना भी नहीं रहा होता। ठीक है, या फिर कह लीजिए जब आप ट्रेन में जाते हैं आपके पास कोई ऑप्शन होता है वो 15 रुपये का चिप्स या 25 रुपये का चिप्स खरीदने के अलावा? नहीं होता ना,
क्यों? क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो डिमांड फॉर सॉल्ट, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक, ये सब तो ज़रूरत का सामान है ना। अब नमक 20 रुपये 25 रुपये का आएगा तो 25 रुपये का ही आएगा, ठीक है। इसकी ये इनइलास्टिक है, ठीक है। बुक्स हो गया, बुक्स तो लेनी है पढ़ने के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज़ दी प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द कमोडिटी। किस प्रपोर्शन से एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है किसी भी कमोडिटी पे। जैसे कि इफ़ द अमाउंट स्पेंट on the product constitutes a very big fraction of the total expenditure, then demand for the product is going to be more elastic. मतलब अगर if the demand spent on the product constitutes a very big fraction of the total expenditure, टोटल खर्चे का उस गुड पे बहुत बड़ा अमाउंट है वो। मान लीजिए आपका टोटल खर्चा आपने 10,000 सोच के रखा है, उसमें से 8,000 रुपये का तो एक कोई ऐसा सामान आ गया, ठीक है। तो वहाँ वो मोर इलास्टिक होगा। मतलब अगर उसका सामान 7500 आ गया ना तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपके जेब में 10,000 रुपये हैं कि यार 10,000 रुपये का इस महीने खर्चा करना है, उसमें से आपने 8,000 का एसी ले लिया, वैसे आता नहीं है पर फिर भी 8,000 का एसी ले लिया, तो आप क्या देखेंगे, ये देखेंगे ना अगर एसी के प्राइस 7,800 हो गए ना तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। और अगर वहीं उसकी डिमांड अगर प्राइस 8,100 हो गए, 8,000 के 8100 हो गए, 100 रुपये ये और बढ़ गया तो उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। ये बहुत ही इलास्टिक होता है, मोर इलास्टिक डिमांड फॉर कार, एसी, टीवी, है ना। ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल फ्रैक्शन के लिए पे आप खर्चा करेंगे, मान लीजिए दूध लेना है, दही लेना है, घी लेना है, तो इस पे प्राइस वगैरह बढ़ जाएंगे तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना जो आपका इस पे जो डिमांड है वो आपकी इनइलास्टिक डिमांड होगी। माचिस लेना है, 1 से 2 रुपये का हो जाएगा माचिस, तो आपको लेना तो है ही है। सुई लेनी है या कुछ भी लेना है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है जो इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करती है, वो है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। हैबिट क्या है? बड़ी आसान सी चीज़ है। आपने लोगों को देखा होगा वो चेन स्मोकर होते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं। अब सिगरेट 20 की हो जाए, 25 की हो जाए, 30 की हो जाए, वो तो पिएंगे ही, क्योंकि वो हैबिचुअल है, वो इनके इंस्टिंक्ट में है, ठीक है। तो डिमांड फॉर कमोडिटी, ठीक है, फॉर विच अ पर्सन इज़ हैबिचुएटेड या हैबिचुअल कह लीजिए, इज़ इन इलास्टिक डिमांड, जिसके लिए वो भाई कुछ तो ज़रूरत ही है। लोग पान खाते हैं, पान 10 का हो जाए, पान 20 का हो जाए, लोग तो खाएंगे ही। दैट इज़ कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड, नो मैटर व्हाट द प्राइस इट इज़। हैबिचुअल एक चीज़ की अगर आपने आदत डाल ली किसी चीज़ की तो वो आदत छूटती नहीं है। एंड आई वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड टू यू पीपल, प्लीज़ डोंट डू दिस इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच इज़ गोइंग टू हार्म यू अलॉन्ग विद योर फैमिली ऑल्सो। जो डिप्रेशन आता है, जो मिसमैनेजमेंट होती है चीज़ों की, फिर यू वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट। लोग कर लेते होंगे कई लोग एक्सपर्ट्स, बट आई डोंट थिंक एट दिस एज यू वुड बी डूइंग ऑल दिस स्टफ। अभी वक्त है और चीज़ें करने का, एक्सप्लोर करिए, घूमिए, व्लॉग्स बनाइए, रील्स बनाइए, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, बट डू नॉट do such bad things, for example drugs or alcohol or some tobacco. Do not ever consume in your life, ठीक है। द डिमांड फॉर द कमोडिटी विच अ पर्सन इज हैबिचुअल, इन इलास्टिक डिमांड हो जाती है उसकी, ठीक है। हैबिचुअल डिमांड फॉर लिकर, सिगरेट डज नॉट फॉल इवन आफ्टर द प्राइसेस गो अप। वही है, इनके प्राइसेस बढ़ा भी दीजिए तो भी इनकी डिमांड घटेगी नहीं, ये इन इलास्टिक डिमांड में आते हैं। और डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉर विच पर्सन कैन चेंज द हैबिट, एग्जाम्पल डिमांड फॉर ओपियम बाय कैजुअल ओपियम टेकर। मतलब ये तो एग्जाम्पल है। मान लीजिए कईयों को होती है ना इलायची खाने की आदत, नहीं खाया इलायची, है ना। तो मतलब जिन चीज़ों के लिए इंसान हैबिचुअल नहीं है उसकी इलास्टिक डिमांड होगी, जिन चीज़ों के लिए हैबिचुअल है, आदत पड़ गई है उसको, उसकी इन इलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत बन चुकी है। अगला है नेचर ऑफ द कमोडिटी, जो अफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुड अकॉर्डिंग टू द नेचर। 3 तरीके के गुड होते हैं। पहला है डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटीज़, दूसरा डिमांड फॉर लग्जरीज, तीसरा डिमांड फॉर कम्फर्ट्स। अब पहले में क्या है, डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटीज़ इज इनलास्टिक डिमांड। भाई जो चीज़ आपको ज़रूरत के लिए चाहिए वो उसकी इनलास्टिक डिमांड होगी, वो तो आपको कंज्यूम करनी है, ठीक है। जैसे डिमांड फॉर फूड ग्रेन, खाना तो आप खाएंगे, तो आप दाल, गेहूँ, आटा, ये सब चाहिए आपको। टेक्स्ट बुक, किताबें चाहिए, तेल चाहिए,
एक्सेट्रा। और भी बहुत सी चीज़ें इसमें, दूध है, घी है, शक्कर है, चीनी है, सॉल्ट है, ये सब इन इलास्टिक डिमांड्स में आते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत तो आपको पड़नी ही पड़नी है, ठीक है। दूसरा क्या है, डिमांड फॉर लग्जरीज इज इलास्टिक डिमांड। डिमांड फॉर कॉस्टली कार, ज्वेलरीज, अब जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं या फिर ज्वेलरी है या फिर कोई महंगी सी पेंटिंग है या कोई महंगा सा टीवी है, ये सब आपकी लग्जरीज गुड्स में आते हैं। इनकी डिमांड इलास्टिक होती है, मतलब अगर मान लीजिए प्राइस इसका बढ़े तो डिमांड इसकी कम हो जाती है, डिमांड या फिर प्राइस घट गए तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। हालांकि ये वैसी गुड्स हैं जैसे कॉस्टली कार्स है, मर्सिडीज, BMW है, the rich class won't even take care about what the situation, what the inflation rate about, what the discount is. उनको लेनी है तो लेनी है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब 5,000 करोड़ रुपये अंबानी साहब ने खर्चा किया अपनी बेटी की शादी में, तो उन्होंने ये थोड़ी देखा कि आटा क्या चल रहा है, गोभी महंगी है कि नहीं, बिकॉज रिच पीपल डोंट हैव दैट एसेंस या थॉट नहीं आता ना उनको कि क्या चीज़ सस्ता है क्या चीज़ महंगा, दे हैव टू डू इट एंड दे विल डू इट, ठीक है। थर्ड इज़ दी डिमांड फॉर कंफर्ट लाइक फ़ैन, रेडियो, कूलर एक्सेट्रा इज़ नीदर वेरी इलास्टिक नॉर इन इलास्टिक। ये वो मीडियम के आ जाते हैं कंफर्ट गुड्स, जैसे पंखा हो गया, कूलर, AC या रेडियो हो गया, ये सब कंफर्ट गुड्स में आ जाते हैं जिनकी डिमांड ना ही इलास्टिक होती है ना ही इन इलास्टिक होती है, बीच में कहीं झूलती रहती है, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ द टाइम पीरियड, जो इलास्टिसिटी और डिमांड को इफेक्ट डालती है। पहला, लॉन्गर द टाइम पीरियड मोर द इलास्टिक इज़ द डिमांड, ठीक है। जितना लंबा टाइम पीरियड होगा ना उतनी ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। जैसे जब आप गाड़ी लेते हैं तो कितने 2 साल के लिए थोड़ी लेते हैं, कम से कम 5-10 साल के लिए लेते हैं। टीवी लेते हैं अच्छे साल के लिए लेते हैं, या घर लेते हैं महंगे साल के लिए लेते हैं, तो इनमें प्राइस में हल्का सा भी चेंज आएगा ना तो डिमांड में बहुत चेंज आता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी हाई होती है इसमें, ठीक है। अगला है शॉर्टर द टाइम पीरियड लेस इज़ द इलास्टिक डिमांड। जितना कम टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा जो डिमांड है वो इन इलास्टिक रहेगी। जैसे अब मेडिसिन्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक हैं, मैच बॉक्स है, दूध की इलास्टिक टाइम पीरियड कितना होता है, 2 दिन में दूध ख़राब हो जाता है तो आपको कंज्यूम करना होता है। तो वही है, शॉर्टर टाइम पीरियड इन इलास्टिक डिमांड, लॉन्गर टाइम पीरियड इलास्टिक डिमांड, क्योंकि लॉन्ग टाइम में चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, शॉर्ट टाइम में चीज़ें बहुत कम चेंज हो सकती हैं। या फिर सिंपल सा मतलब इसका ऐसे निकाल लो ना कि लॉन्ग पीरियड में बहुत ज़्यादा समय में आप वही चीज़ लेते हो जो आपको लगता है कि यार ये लंबे टाइम तक चलेगी। गाड़ी हो गया, घर हो गया, टीवी हो गया, AC हो गया, ठीक है, ठीक है, ये सब आपकी जो लॉन्गर पीरियड के लिए हैं, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? इसमें प्राइस में हल्का सा भी चेंज आएगा ना तो आपकी जो डिमांड है वो बहुत असर डालेगी। प्राइस बढ़ गया तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो गया तो प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी। अगला है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। इफ़ अ कमोडिटी कैन बी पुट टू मैनी यूजेस इट इज़ its demand is likely to be elastic. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एंड मिल्क। अब ये क्या बोल रहा है, सिक्स्थ, कि डिफरेंट यूजेस जिसके कमोडिटी के हैं उसकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है। कैसे? जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, लैपटॉप भी चलाते हो, AC भी चलाते हो, ये भी चलाते हो, वो भी चलाते हो, तो इट्स डिमांड इज़ क्वाइट इलास्टिक, ठीक है, ठीक है, मतलब वो फ्लक्चुएट करती रहती है आपकी। इफ़ द कमोडिटी कैन बी पुट टू मैनी यूजेस इट्स डिमांड इज़ लाइकली टू बी लास्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मिल्क हो गया, या फिर और चीज़ें होगी, ठीक है। अगला है मतलब उसी में है कि इफ़ अ कमोडिटी कैन नॉट बी पुट टू मैनी यूजेस हैज़ अ वेरी फ्यू यूजेस इट्स डिमांड इज इन इलास्टिक। एग्जाम्पल बुक्स, टेक्स्ट बुक, जो चीज़ एक ही यूज़ के लिए काम आएगी उसकी डिमांड तो इन इलास्टिक रहेगी, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, सॉल्ट हो गया, पेन्स हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन केस आपको कुछ नहीं आता तो प्लीज़ डू रीच आउट टू मी, आई विल बी अवेलेबल टू यू ऑन ऑनलाइन मोड ऑब्वियसली। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।